कपूर कंपनी सब्जी मंडी को लेकर किया प्रदर्शन। नगर विधायक पर लगाए आरोप। 100 वर्ष पुरानी कपूर कंपनी को उजाड़े जाने का पुरजोर विरोध जारी है। योगी सरकार की बुलडोजर नीति पर अब पीड़ित दुकानदारों ने हल्ला बोल दिया है। योगी सरकार की बुलडोजर नीति के विरोध में और कपूर कंपनी सब्जी मंडी उजाड़े जाने के विरोध में पीड़ित दुकानदारों ने जीविका बचाओ आंदोलन समिति के तत्वाधान में कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन कर अपना रोष प्रकट किया है। इस दौरान दुकानदारों ने नगर विधायक पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही पीड़ित दुकानदारों ने कपूर कंपनी पर पुनः दुकान लगाए जाने की अनुमति दिए जाने की मांग की है। कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन के दौरान जीविका बचाओ आंदोलन समिति के अध्यक्ष हरकिशोर सिंह ने कहा कि पूरा शहर, पूरा प्रदेश, पूरा देश इस बात को जानता है कि कपूर कंपनी मुरादाबाद पुल के नीचे 100 साल से भी पुरानी सब्जी मंडी, फल मंडी थी, जिसको योगी सरकार ने मोदी सरकार के इशारे पर जो ये एक नीति लेकर आए हैं, बुलडोजर की नीति, और बुलडोजर पर चढ़कर अपने फोटो खिंचा रही हैं इनके नेता। ये बुलडोजर जो सर्वनाशी बुलडोजर कहलाता है, ये सर्वनाश करने का प्रतीक है। इस पर चढ़कर ये आज लोगों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। इन्होंने 100 साल पुरानी सब्जी मंडी को ध्वस्त कर दिया, उनके कारोबार को नष्ट कर दिया और सैकड़ों परिवारों को उनके भूखे मरने की तरफ को ढकेल दिया है। उनका सामान भी उन्हें उठाने नहीं दिया गया। रात के अंधेरे में योजना बनाकर योगी जी के इशारे पर इन तमाम सैकड़ों लोगों की रोजी रोटी छीन ली है। इन्हें गोली मारने की धमकी दी गई है कि अगर आप हटोगे नहीं तो आपको गोली मार दी जाएगी। भय दिखाकर इनकी सब्जी मंडी को उजाड़ दिया गया। ये पिछले 24 तारीख से दुकानदार न्याय के लिए भटक रहे हैं। यहाँ के जो भाजपा विधायक हैं, नगर विधानसभा 28 से ये जो वोटर हैं दुकानदार, ये विधायक के पास गए थे, इन्होंने वोट दिया था और आज वे विधायक, जब ये लोग फ़ोन करते हैं तो उनका स्विच ऑफ जाता है। ये लोग जब उनके घर गए तो ये कह दिया गया कि वे घर पर नहीं है, जबकि वे घर पर ही थे। ये दुकानदारों का कहना है। और जब उनको इनकी ज़रूरत थी तब वे इनसे भीख मांग रहे थे वोटों की, मगर आज इनके साथ कोई नहीं है, कोई विधायक नहीं है। सत्ता में बैठे हुए मज़े मार रहे हैं और आज दुम दबा के यहाँ से भाग गए और कह रहे हैं कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। जिन्होंने भारी भरकम वोट लेकर अपनी जीत दर्ज कराई है, आज वे कहाँ हैं? क्यों नहीं है इनके कारोबार की सुरक्षा करते? क्या इन लोगों ने बुलडोजर चलने के लिए वोट दिया था? अपने कारोबार को उजाड़ने के लिए वोट दिया था? कहाँ है नगर विधायक? इन लोगों का अधिकार है ये पूछने का, क्योंकि इन लोगों ने वोट दिया है। वे इन लोगों के साथ क्यों खड़े नहीं हो रहे? ये पीड़ित दुकानदार गर्मी में धूप में डीएम को ज्ञापन देने आ रहे हैं, मगर इनका साथ कोई नहीं दे रहा। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। छीनना बंद करो। 100 साल पुरानी सब्जी मंडी उजाड़ना नहीं चलेगा। सोनिया, हमारी ये कपूर कंपनी की सब्जी मंडी के चक्कर में हम रितेश गुप्ता विधायक के पास गए थे। पहले तो हमें हेमा खत्री ने कहा कि सोनिया जी घर घर प्रचार करना है, बीजेपी के चक्कर में रितेश भैया को जिताना है। मैं 4 महीने इन लेडीज़ों को लेके कहीं जहाँ पे वो रिया कार्यालय वहाँ जा रही हूँ, सब जगह जा रही हूँ। और जब मैं इनके घर पहुँची इन्हें औरतों को लेके, तो इनकी वाइफ कह रही है ऊपर से कि वो सर नहीं है, आप कल बात कर लेना, कल आपको मिल जाएंगे। जब मंडी टूट रही थी, पहले जब मैं वोट नहीं गया था, तो इन्होंने रितेश गुप्ता भाई साहब ने आन के मंडी रुकवा दी। इन्होंने बात करी अंदर डीएम से कि अभी कुछ मत क्या हो, मेरा इलेक्शनों का चक्कर है, इलेक्शनों के बाद आप जो चाहें वो कर ले में। तो इन्होंने ये बात दब रखी ना वोट लेने के चक्कर में। और हम एक महिला ने कैसे कैसे करके 2-2, 3-3, 4-4 वोट जिनके ना भी है, क्या पर्चियों से डलेंगे वैसे डलेंगे, हमने डलवाए। अब हमारी मंडी और हम शहरी बहनें विधवाएँ परेशान है इसका, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 3-4 दफ़े चले गए, हमें वहाँ से लौटाया जाता है कि सर लखनऊ गए हैं, सर यहाँ है नहीं, सर तुम्हें मिलेंगे नहीं, आप इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। हाँ भाग गए, वो तो है ही नहीं, भाग गए वो। जब घर ही नहीं मिल रहे और हमारे से बात नहीं कर रहे तो भाग नहीं, समझ लीजिए। बस वोटों से पहले आ गए कि हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि उन्हें वोट लेना था हमसे। और हमें जब ये कहा जाता था कि हिंदू नहीं जीतेगा, बड़ी बड़ी दूर की वो हो जाएगी, ये हो जाएगी, हमने जान तक की लड़ा दी बीजेपी के चक्कर में। और कुछ नहीं होगा, हम गरीबों के साथ हैं, गरीबों को वो करेंगे। हमने तो ये देखा कि गरीबी तो हटी ना, गरीबों को हटा दिया। बताइए।
हम कुछ नहीं खाएंगे, चाहे हम अपनी जान दे देंगे और यहाँ से उठ के नहीं जाएंगे जब तक हमारी कपूर कन्नी हम पे वापसी नहीं आ जाएगी। चाहे हमारे गोली छाती पे मारी है या कहीं भी मारी है, यहीं पे बैठेंगे हम झंडे पे। अब ना बस, और हमें तो ये बंदूक की नोक पर रख के कपूर कन्नी उठाई गई थी। इतनी पुलिस लेडीज हमसे बदतमीजी कर रही थी वहाँ पे, जबकि हम एक इकोसा जगह बैठे, नीचे फुटपाथ पे बैठे हुए। बताइए, हम विधवा औरतें हैं, 2 साल मेरे लड़के को हो गए हो से हुए हुए। आज तक तो सरकार ने हमें कुछ दिया ना हमारी पेंशन बनी, ना हमें सिलेंडर मिले, कुछ तो मिले। क्या कर रही है योगी सरकार? बताइए तुम, एक बार आते जाओ मेरे सामने योगी सरकार, मैं पूछूं क्या कर रही है हमारे गरीबों के लिए। वैसे हमें झूठ बोल के वोट ले लिया और हमें बेघर कर दिया सबको। हमारे घर तक के हम पे ना है, किराए पे रह रहे हम। इंक्वायरी करे योगी सरकार और उनको दे देती है नेता लोगों को। 2-4 को उन्होंने राशन दिया और कह दिया उन्हें गरीबों को वोट दिया, उन्हें दे देती है। अब एक इंक्वायरी करो और उन लोगों को दो जो परेशान है, और जिन पे है उन भाड़ुआ को दे रहे हैं, और जिन पे ना है बताओ, ये सब औरतें सब परेशान है। हम मेरा नाम हरकिशोर सिंह है। देखिए, ये पूरा शहर, पूरा प्रदेश, पूरा देश इस बात को जानता है कि कपूर कंपनी मुरादाबाद पुल के नीचे 100 साल से भी अधिक पुरानी एक सब्जी मंडी, फल मंडी थी, जिसको यहाँ की मोदी सरकार ने, वो योगी सरकार ने मोदी सरकार के इशारे पर जो ये एक नई नीति लेकर आए हैं, बुलडोजर की नीति, और बुलडोजर पर चढ़कर अपने फोटो खिंचा रहे हैं इनके नेता। ये बुलडोजर जो सर्वनाशी बुलडोजर कहलाता है, ये सर्वनाश करने का प्रतीक है। ये इस पर चढ़कर आज ये लोगों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। इन्होंने 100 साल पुरानी सब्जी मंडी को ध्वस्त कर दिया, उनके कारोबार को नष्ट कर दिया और सैकड़ों परिवारों को भूखे मरने की तरफ को धकेल दिया है। उनका सामान भी उन्हें उठाने नहीं दिया। रात के अंधेरे में योजना बनाकर योगी जी के इशारे पर इस सरकार ने तमाम इन सैकड़ों लोगों की जो रोजी रोटी छीन ली है। इन्हें गोली मारने की धमकी दी गई कि अगर आप हटोगे नहीं तो आपको गोली मार दी जाएगी। भय दिखाकर, भय क्रांत करके इनकी सब्जी मंडी को उजाड़ दिया गया। ये पिछले 24 तारीख से, ये देखिए, ये जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने यहाँ की भाजपा सरकार और जो यहाँ का विधायक है, जो इधर विधानसभा 28 के ये सारे वोटर हैं, इनके पास वो गए थे, इन्होंने वोट दिया था। और आज वो विधायक जब ये फ़ोन करते हैं तो फ़ोन स्विच ऑफ जाता है। ये उनके घर गए तो कह दिया घर पर नहीं है, जबकि इन्होंने बताया कि वो ऊपर थे। और अब वो जब उनको इनकी ज़रूरत थी तो इनसे भीख मांग रहे थे वोटों की। लेकिन आज इनके साथ कोई नहीं है, कोई विधायक नहीं है, सत्ता में बैठे हुए हैं, मज़े मार रहे हैं। और आज वो दुम दबा के यहाँ से भाग गए। दुम दबा ली है उन्होंने के, और कह रहे हैं कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ये है विधायक जो रितेश गुप्ता हैं, जिन्होंने भारी भरकम वोट लेकर इनका, आज वो कहाँ हैं? क्यों नहीं इनके कारोबार की सुरक्षा करते? क्यों नहीं इनके साथ गोली खाते? क्यों नहीं बुलडोजर के सामने खड़े होते? ये बुलडोजर चलाने के लिए वोट दिया था, अपना कारोबार नष्ट करने के लिए लोगों ने वोट दिया था। और दुम नहीं दबा के भाग गए तो क्या ये वो करना है? ये अपने आप कैमरा लगाइए, ये बताएंगे कि किस तरीके से दुम दबा के भागे हैं। ये फ़ोन कर रहे हैं, ये सोनिया जी बैठी हुई हैं, ये उनके घर पे गई, ये बैठी हुई हैं, ये बहन जी बैठी हुई हैं, तमाम लोग बैठे हुए हैं। आप इन पे कैमरा लगाइए, इनकी बात सुनिए। ये खुद कह रहे हैं कि विधायक जी ने दुम दबा ली है, अब हमारे बीच में नहीं आ रहे हैं। उनके सारे नेता खामोश हैं। 2 दिन से 4 दिन से ये लगातार गर्मी में, धूप में जो है ज्ञापन दे रहे हैं, जिलाधिकारी को ज्ञापन दे रहे हैं, मीडिया में चल रहा है, शहर की मीडिया में चल रहा है। तो ये कहाँ है? अगर वो चूहे के बिल में नहीं घुस गए तो कहाँ घुस गए? बताओ आप, आते क्यों नहीं सामने? यहाँ आए, डीएम से बात करें, हमारे साथ बात करें। वोट दिया है हमने, हमारे लोगों ने वोट दिया है, हमारा अधिकार है ये बात कहने के लिए।